दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है, देश अपने फायदे के हिसाब से दो हिस्सों में बट जाते हैं। कोई यूनाइटेड स्टेट्स के साथ खड़ा दिखता है, कोई रशिया के साथ, कोई खुलकर बयान देता है तो कोई प्रतिबंध लगाता है। लेकिन भारत अक्सर एक अलग रास्ता चुनता है, ना पूरी तरह अमेरिका के साथ, ना पूरी तरह रूस के साथ, ना हर युद्ध में खुलकर किसी एक पक्ष में वोट करना। तो सवाल यहाँ उठता है, क्या भारत डरता है या न्यूट्रल रहकर भारत कोई बहुत बड़ी रणनीति खेल रहा है? जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, भारत उस समय भी तटस्थ रहा। जब मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट तेज हुआ, भारत संतुलन में रहा। जब बड़ी ताकतों ने हम पर प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया कि हमें किसी एक कैंप में खड़ा रहना होगा, तो भारत ने हमेशा ये कहा कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट से चलेंगे। क्या ये हमारी कमजोरी है या यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भारत हर युद्ध में न्यूट्रल क्यों रहता है और इसके पीछे की वो 5 बड़ी रणनीतियाँ क्या है जो भारत को दुनिया में अलग स्थान देती है। सबसे पहले एक बात साफ कर लीजिए, भारत ऑन पेपर न्यूट्रल दिखता जरूर है, लेकिन असल में भारत सिर्फ न्यूट्रल नहीं है। भारत अपने डिप्लोमेसी में एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करता है जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। मतलब भारत किसी बाहरी देश के एजेंडा से नहीं, अपने हित से फैसला करेगा। अगर रशियन ऑयल परचेज करना भारत के लिए फायदेमंद है तो भारत रूस से तेल खरीदेगा। अगर अमेरिका से टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट चाहिए तो भारत लेगा। इंडिया किसी एक पर्टिकुलर कैंप का परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहता, क्योंकि हिस्ट्री ने भारत को सिखाया है जब आप किसी एक शक्ति पर पूर्ण रूप से डिपेंड हो जाते हैं तो आपकी फॉरेन पॉलिसी आपकी नहीं रह जाती। भारत चाहता है अपना फैसला अपनी शर्तों पर लिया जाए, यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। लेकिन सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस कह देने से पूरी बात खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि सवाल यह भी है, आखिर भारत किसे नाराज करने से बच रहा है? ऐसा क्या है कि भारत ना पूरी तरह यूएस के साथ जा सकता है और ना ही रूस से दूरी बना सकता है? यहीं से समझ आता है भारत का दूसरा बड़ा संतुलन। अब सोचकर देखिए, अगर भारत खुलकर अमेरिका के साथ चला जाए तो क्या होगा? जवाब सिंपल है, हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ा रहने वाला रशिया हमसे नाराज होगा और रूस इंडिया के लिए सिर्फ दोस्त नहीं, भारत के मिलिट्री बैकबोन का बड़ा हिस्सा रूस से जुड़ा है। भारत के फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, सब में रूसी टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत सिर्फ रूस के साथ रहे तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज से हमारी दूरी बढ़ेगी। और आज टेक्नोलॉजी, चिप्स, एआई, इन्वेस्टमेंट, इन सब के लिए अमेरिका जरूरी है। मतलब साफ है, भारत ना तो रशिया को खो सकता है और ना ही यूनाइटेड स्टेट्स को। यही वजह है भारत हर कॉन्फ्लिक्ट में बैलेंस की बात करता है। इसीलिए एक तरफ क्वाड ग्रुप में अमेरिका के साथ बैठता है तो दूसरी तरफ ब्रिक्स में रशिया और चाइना के साथ। दुनिया इसे कॉन्ट्रडिक्शन समझती है, लेकिन भारत इसे स्ट्रेटजी कहता है। लेकिन भारत सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए न्यूट्रल नहीं रहता। अगर ऐसा होता तो शायद दुनिया भारत को इतनी गंभीरता से नहीं लेती। इसके पीछे एक सीधा आर्थिक फायदा भी छुपा है, जिसका असर सरकार से लेकर आम आदमी की जेब तक पड़ता है। जियोपॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स भी है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद कई देशों ने रूसी तेल खरीदने से दूरी बना ली, लेकिन भारत ने उस समय भी भरपूर मात्रा में डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीदा, जिसका रिजल्ट ये रहा, भारत ने एनर्जी कॉस्ट कंट्रोल की, फ्यूल प्राइसेस पर दबाव कम हुआ, रिफाइंड फ्यूल एक्सपोर्ट भी बढ़ा। मतलब न्यूट्रलिटी सिर्फ डिप्लोमेसी पोजीशन नहीं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर भारत किसी एक कैंप में बंद हो जाए तो ऑप्शंस कम हो जाएंगे, लेकिन न्यूट्रल रहकर भारत दोनों ओर सौदा कर सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, क्योंकि दुनिया भारत को सिर्फ एक मार्केट की तरह नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ग्लोबल शक्ति की तरह भी देखने लगी है। और यहीं से शुरू होती है भारत की सॉफ्ट पावर। आज कई डेवलपिंग कंट्रीज भारत को अलग नजर से देखती है। क्यों? क्योंकि इंडिया ब्लाइंडली किसी सुपर पावर का फॉलोवर नहीं है। भारत कहता है हम सबके साथ बात करेंगे। यही वजह है कई बार भारत मीडिएटर की भूमिका भी निभाता है। ग्लोबल साउथ के कई देशों को लगता है भारत उनकी आवाज उठा सकता है, क्योंकि भारत वेस्ट का पपेट नहीं है,
और न ही ईस्ट का डिपेंडेंट। यह ट्रस्ट धीरे धीरे इंडिया की ग्लोबल पावर बढ़ा रहा है। न्यूट्रलिटी यहाँ वीकनेस नहीं, डिप्लोमेटिक कैपिटल है। लेकिन हर रणनीति की एक सीमा होती है और भारत की न्यूट्रलिटी भी हमेशा बिना चुनौती के नहीं चल सकती। अगर दुनिया दो बड़े खेमों में और बढ़ गई तो क्या भारत तब भी यही संतुलन बनाए रख पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर कल यूएस चाइना टेंशन और बढ़ गया, अगर इंडो पैसिफिक में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हमारे ऊपर जबरदस्त प्रेशर बनाया गया, इंडिया चूज योर साइड, तब क्या होगा? यही भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि उस वक्त बैलेंसिंग करना उतना आसान नहीं होगा। अगर भारत यूएस के करीब जाता है तो चीन और रूस दोनों अपनी रणनीति बदल सकते हैं, और अगर रूस के करीब जाता है तो पश्चिमी देश हम पर आर्थिक दबाव बढ़ा सकती है। अगर बीच में फंसा रह जाता है तो दोनों तरफ से सवाल उठेंगे। मतलब न्यूट्रल रहना अब पहले जैसा आसान नहीं रहने वाला। लेकिन शायद भारत इस चुनौती को पहले से समझ रहा है, और इसी वजह से भारत अभी सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं कर रहा, भारत अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है, अपनी इकोनॉमी को बड़ा बना रहा है, मिलिट्री को मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक। भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में किसी एक कैंप पर निर्भर ना रहे, क्योंकि एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ यही है कि न्यूट्रल वही देश रह सकता है जो हर सेक्टर में मजबूत हो। कमजोर देश न्यूट्रलिटी चूज नहीं कर सकते, उन्हें मजबूरी में किसी एक पक्ष के साथ जाना पड़ता है। लेकिन भारत चाहता है जब दुनिया दबाव डाले तब भारत झुके नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर फैसला करे, और शायद यही भारत की लॉन्ग टर्म रणनीति है। आज न्यूट्रल रहना, कल स्वतंत्र रूप से ग्लोबल पावर बनना। यानी भारत सिर्फ आज का बैलेंस नहीं बना रहा, भारत आने वाले कल की तैयारी भी कर रहा है। तो अब तस्वीर साफ है, भारत न्यूट्रल दिखता जरूर है, लेकिन इसके पीछे डर नहीं बल्कि गहरी रणनीति छुपी है। भारत चुप नहीं है, भारत कंफ्यूज नहीं है, भारत अपनी सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल चल रहा है। ना पूरी तरह यूएस के साथ, ना पूरी तरह रशिया के साथ, भारत सबसे पहले भारत के साथ है। यही उसकी रणनीति है, यही उसकी ताकत है, और शायद यही वजह है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं बल्कि ग्लोबल डिसीजन मेकर भी बन सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे टॉपिक को लेकर आपकी अपनी पर्सनल टेक क्या है? आप अपना ओपिनियन हमें लिखना ना भूले, और ऐसे ही ग्राउंडेड जियोपॉलिटिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।